हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं दो चीज। पहले हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और दूसरा हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए अपने जीवन काल में अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो आपको सोचना पड़ता है कि अगर ये काम होगा तो मैं इस टाइप का डिसीजन लूंगा, अगर कुछ दूसरा काम होगा तो मैं कुछ और टाइप का डिसीजन लूंगा। एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया कि आपने देखा कि बाहर सनशाइन है, बाहर धूप निकली हुई है, तो आप बोलोगे कि यार आज अच्छी धूप निकली हुई है, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं। और ऐसे ही अगर बाहर बारिश होने लगी तो आप क्या कहोगे कि यार आज तो बाहर बारिश है, चलो आज कुछ बढ़िया सा पकौड़े खाते हैं। तो ऐसे ही ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब आप डिसीजन लेते हैं चीजों का। अगर वही काम हमें पाइथन में करना है तो आप कैसे करोगे? देखिए पाइथन में सेम काम को हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का तरीका दूसरा होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही काम होता है, लेकिन हम उसको बोलते हैं इफ और एल्स के भाषा में। तो देखते हैं कि कैसे करना है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ सनशाइन। ठीक है, और सनशाइन को मैं कर देता हूँ ट्रू। अब देखिए ये पहले हमने सीख लिया है कि ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं कहूंगा सनशाइन इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे सनशाइन एक बुलियन वेरिएबल हो गया और ये ट्रू इसको असाइन हो गया। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि अगर हो रहा है रेनिंग, ठीक है, तो मैं एक अलग वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और इसको भी कह देता हूँ ट्रू। तो मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे बना लिए। पहला वेरिएबल है सनशाइन, इसको मैंने ट्रू कर दिया, और रेनिंग को भी मैंने ट्रू कर दिया। चलिए तो स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कहेंगे इफ, और इफ के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कंडीशन। तो कंडीशन हमारी होगी यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन जो कि प्रोड्यूस करेगा ट्रू या फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि इफ सनशाइन। अब देखिए यहाँ पे सनशाइन क्या है, हमारी ट्रू वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपने कंडीशन लगा ली। इस कंडीशन को लगाने के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे कोलन। कोलन से आप इसको टर्मिनेट करेंगे और उसके बाद करेंगे इंटर। तो देखिए जैसे ही इंटर हुआ, ये यहाँ पे कुछ स्पेस लेके इंटर हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप यहाँ पे इंटर करें तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये काम नहीं करेगा। चलिए तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर सनशाइन होता है, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है? मान लिया मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है विल प्ले क्रिकेट। तो अगर सनशाइन होती है तो विल प्ले क्रिकेट। और अगर आपको यहाँ पे एल्स लगाना है तो आप क्या कर दोगे, फिर से आप इंटर करोगे। देखिए यहाँ पे जब तक ये रहेगा तब तक आप जितने भी स्टेटमेंट देना चाहो ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है तो आप इसको फिर से यहाँ पे ले आओगे और यहाँ पे लिखोगे एल्स। एल्स के बाद आप फिर से कोलन दोगे, फिर से इसको टर्मिनेट करोगे, और फिर जो भी आपको मैसेज देना है, मैंने मान लिया यहाँ पे लिख दिया प्रिंट विल स्टडी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सनशाइन की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, तो ये कंडीशन हमेशा यहाँ पे ट्रू होगी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा विल प्ले क्रिकेट। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो देखिए ये आ गया विल प्ले क्रिकेट, ये एल्स में नहीं गया। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, अगर इसको मैं कह देता हूँ फॉल्स, तो सनशाइन में यहाँ पे क्या हो गया, तो मतलब अब सनशाइन नहीं है, तो अब इसमें नहीं जाएगा, तो इसके एल्स पार्ट में जाएगा। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे विल स्टडी प्रिंट होगा, ये देखिए। फिर अगर मैं चेक करता हूँ कि अगर सनशाइन नहीं है तो क्या रेनिंग हो रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप फिर से करिए इसको और यहाँ पे करिए ELIF, ठीक है, LF, और LF के बाद फिर से आप कंडीशन लगाइए। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे अब रेनिंग का चेक करना है, इफ रेनिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे कोलन लगा के टर्मिनेट करना है और फिर आपको इंटर करना है, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए प्रिंट विल ईट पकौड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला सनशाइन है तो इसको चेक करेगा इफ सनशाइन, अगर ये फॉल्स मिलेगा तो यहाँ पे जाएगा, ये चेक करेगा क्या रेनिंग हो रही है, तो इसको रेनिंग ट्रू मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में अब ये प्रिंट करवा देगा, अब इस एल्स पार्ट पे नहीं जाएगा। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे विल ईट पकौड़े आउटपुट आएगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मान लिया मैंने इसको भी फॉल्स कर दिया, मान लिया सनशाइन भी नहीं हो रही, तो आपको क्रिकेट भी खेलने को नहीं मिलेगा, पकौड़े भी खाने को नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इफ, एल्स और एलएफ कैसे काम करते हैं, आपको क्या करना है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जब आप कोलन लगाएं उसके बाद ये आपका इंडेंटेशन होना जरूरी है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 4 वाइट स्पेसेस हैं। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको मार्क्स के बेसिस पे ग्रेडिंग देनी है। मान लिया आप कोई एग्जाम देते हैं और उसमें कुछ आपके मार्क्स आते हैं, तो अगर आपके मार्क्स मान लिया कि 30 के ऊपर आते हैं तो पास हो जाएंगे। अगर 30 से और कुछ मान लिया 60 के बीच में आते हैं तब आपका कुछ ग्रेड आएगा। अगर 60 के ऊपर होगा तो कुछ और ग्रेड आएगा, या अबव 75 या अबव 80 अगर चला जाएगा तो कुछ और ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल करने हैं तो
तो आप कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल एक ले लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ मार्क्स। सपोज मैं कहता हूँ मार्क्स 90। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इफ, और फिर हम यहाँ पे करेंगे मार्क्स। और अगर मैं कहता हूँ कि मार्क्स अगर 30 से ज्यादा है, ठीक है, अगर मार्क्स 30 से ज्यादा है तो यहाँ पे टर्मिनेट किया मैंने और ये प्रिंट करवा दिया कि प्रिंट यू आर पास। तो अगर मार्क्स 30 से ज्यादा है तो ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मान लिया मुझे कुछ ऐसा मैसेज देना है कि अगर हमारे मार्क्स होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड मार्क्स लेस देन 60, तो इसको टर्मिनेट करते हैं और फिर मैसेज प्रिंट करवाते हैं प्रिंट योर ग्रेड इज बी। देखिए इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पे इफ में ये कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और बेस्ड ऑन आपकी क्या कंडीशन है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर मार्क्स हमारे 30 या 30 से ज्यादा है लेकिन अगर वो 60 से कम है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दे कि आपका ग्रेड बी है। चलिए अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि इफ मार्क्स, यहाँ पे हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 80, और फिर इसको टर्मिनेट करते हैं। तो अगर हमारे मार्क्स कुछ ऐसे आते हैं कि 60 से ज्यादा है और 80 से कम है तो मान लिया मैं उसका ग्रेड प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ योर ग्रेड इज ए। और फिर मैं एक तीसरी कंडीशन लिखता हूँ कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, तब तो आप काफी ब्राइट स्टूडेंट हो गए। अब इस केस में हमें क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट योर ग्रेड इज ए प्लस प्लस। देखिए मैंने ये जो पहले आपको बताया था कि इफ के बाद और कोलन से पहले जो भी होगा वो आपका बूलियन एक्सप्रेशन होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा ट्रू या फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लिया मैं अभी मार्क्स कहता हूँ 90, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा, तो यहाँ पे मार्क्स 90 30 से ज्यादा है तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, तो ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे देखेगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन मार्क्स लेस देन 60 तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गई, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आया। अब यहाँ पे ऐसे चेक करेगा तो इसका भी रिजल्ट फॉल्स आएगा, यहाँ चेक करेगा तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यू आर पास और योर ग्रेड इज ए प्लस प्लस। ये देखिए ऐसे ही आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ पे कर देता हूँ 65, ठीक है। अब देखिए 65 यहाँ पे सबसे पहले आएगा तो यू आर पास तो प्रिंट ही होगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो योर ग्रेड इज ए, ये प्रिंट करवा देगा। और फिर यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे यू आर पास और योर ग्रेड इज ए, ये दो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखिए, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हैं। ऐसे आप और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू का आपको समझाई रखा है, तो आप कॉम्बिनेशन बना बना के यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं और अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लिया मुझे मार्क्स के बेसिस पे देखना है कि कोई भी स्टूडेंट पास है या फेल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मान लिया मैं कहता हूँ कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो पास हो जाए, एल्स प्रिंट यू आर फेल। तो देखिए एक तो ये तरीका है करने का, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैं मान लिया यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कि इन्फो, ठीक है, और फिर इन्फो में मैं ये डाल देता हूँ जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने इन्फो डिफाइन कर दिया और यहाँ पे ये लिख दिया, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर भी जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इसको भी मैंने इन्फो में ले लिया। तो अब मैं इसको इन्फो को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये सेम चीज हो गई, यहाँ पे प्रिंट लिखने के बजाय मैंने क्या किया, इसको इन्फो में डाल दिया, इन्फो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 65 है, 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो अभी यू आर पास, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लिया मार्क्स का है 20, तो अब इस केस में क्या आएगा, यहाँ इस कंडीशन में नहीं आएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो अगर अब होगा तो यू आर फेल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ लिखने का, तो ये कुछ गलत नहीं है, इससे भी एक बेटर वे है लिखने का, तो मैं अब वो आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर मिले जहाँ पे ये इफ हो उसके बाद एल्स हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं इन्फो इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यू आर पास। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगा देनी है, तो ये वाली जो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई थी ये आपको यहाँ पे लगा देनी है, और उसके बाद आपको क्या कहना है, एल्स। तो जो हमने यहाँ पे एल्स किया था ये एल्स, और फिर ये, तो सेम चीज को करने का ये एक दूसरा तरीका है। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको, ये मैं हटा देता हूँ, तो इस केस में भी हमारा यू आर फेल आएगा। ये देखिए अब मैं इसको अगर चेंज कर देता हूँ, मान लिया मैं इसको कर देता हूँ 60, ठीक है, तो ये यू आर पास आ जाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो आई होप अब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। आप कुछ और एग्जाम्पल लेके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी पाइथन की सीरीज मैं इसमें बना रहा हूँ और आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।